चलिए अब बात चुनाव की। 7वें चरण में यूपी में मतदान चल रहा है। नौ जिलों की करीब 54 सीटों पर मतदान चल रहा है और एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपसे अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर से बाहर निकलिए, मतदान केंद्र पहुंचिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। और वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा हमारे पास आ चुका है चारुल के पास। चारुल, बिल्कुल, देखिए इस वक्त 7वें चरण में यूपी में अब तक 21.55% की वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ की अगर बात कर लें तो 20.12%, जौनपुर में 21.84% वोटिंग हो चुकी है, चंदौली में 23.43%, मऊ में 24.74%, गाजीपुर में 19.34% की वोटिंग अब तक हो चुकी है। वाराणसी में 21.21%, मिर्जापुर में 23.41% की वोटिंग अब तक हो चुकी है। सोनभद्र और भदोही की बात कर लें तो 19.68% सोनभद्र में और भदोही में 22.24% की वोटिंग अब तक हो चुकी है। तो यूपी में 9 जिलों की 54 सीटों पर आज वोट पड़ रहे हैं और आज आखिरी चरण है, 7वां चरण का चुनाव आज है और इसके बाद 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं देखिए पार्टियों में अब ये है कि देखिए एग्जाम हो चुका है लेकिन अब इंतजार है रिजल्ट का। आज आखिरी चरण का चुनाव है और ऐसे में जो वोट प्रतिशत है वो हमने आपको दिखा दिया है, अब तक कितना वोट पड़ा है, किस तरह से लगातार जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है कि तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और जिस तरीके से हालात वहां के हैं, क्या माहौल है वो भी बता रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी नीरज, मदन मोहन, अभिनव और अलग अलग सभी जहां पर चुनाव हो रहा है वहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मदन मोहन के पास चलते हैं वाराणसी में। और वाराणसी मदन मोहन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह इलाका है और ऐसे में मदन मोहन वहां पे फिलहाल अभी क्या माहौल है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज हम लगातार दिखा रहे हैं, लगभग 20 से 21% मतदान दर्ज किया गया है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी जो है लगभग 12 बजे के आसपास से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो लेडीज जो है वो ज्यादा बूथ पे पहुंच रही है। इसके क्या ऐसा लग रहा है कि वो लोग घर पे काम कर करके अब वो लोग जो है ना वोट करने के लिए निकल रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो है ना महिलाएं जो है यहाँ पर पहुंच रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो ये जो पहले की जो था उसमें मिला जुला था, लोग जो है जेंट्स भी आ रहे थे, कुछ लेडीज थी, लेकिन इस समय के जो अगर हम बात करें तो इस समय जो है लेडीज ज्यादा लोग जो है घर से निकल करके आ रही हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो वाराणसी में लगभग जो है 21% के आसपास का जो है अभी मतदान हो चुका है। और ऐसे में तमाम जो कहा जाए कि जो लोग यहाँ पर निकल करके घर से आ रहे हैं, लोगों से बात भी अभी हम करेंगे। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। भैया यहाँ आइए, ये बताइए कि आप वोट देने के लिए आए हैं कि क्या मुद्दा था आपका? अच्छा, तो कुछ महिलाएं भी हैं वो भी वोट दे करके आई, मैं उनसे भी कोशिश करता हूँ। आपने वोट दे दिया? देखिए ये महिलाएं थी घर से मतलब काम कर करके निकली हैं, अभी दोपहर में जो घर से आई हैं इन्होंने वोट दे दिया। जी आप बताइए किस मुद्दे पे आपने वोट दिया है, क्या था मुद्दा? अच्छा आप बताइए किस मुद्दे पे आपने वोट दिया है? अच्छा, हम पार्टी में क्या किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। मेन मुद्दा क्या है? सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार जो महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं उनको मेन जो मुद्दा है वो जो है ना महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो है ना यहाँ पे है। अभी यहाँ पे इंटरनेशनल फुटबॉलर मुश्ताक जी भी हैं जो अभी पहुंचे हैं अपने मताधिकार का। सर आपने वोट दे दिया? अब बस वोट देने के लिए सर जा रहे हैं। सर ये बताइए कि किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? देखिए, ये वोटिंग पावर एक ऐसा पावर होता है नागरिक का जो कि समाज के उत्थान में, प्रदेश के उत्थान में और देश के उत्थान में कार्य होता है। जो भी सरकारें आती हैं उनकी पहल होती है कि अच्छा से अच्छा कदम बढ़ाएं और कार्य करें। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो सरकार है, बहुत पहल हुआ है, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी वर्ग से आता हूँ, तो
तो यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय मानक का कुछ स्टेडियम हो जिससे कि एक अलग पहचान है। काशी नगरी एक ऐसी नगरी पूरे विश्व में इसका अपनी एक पहचान है और पहल हुई है, लेकिन खेल मैदान वगैरह अंतर्राष्ट्रीय मापक पे अगर जो होता है प्रतियोगिताएं होती हैं तो उससे यूपी ही नहीं हमारे जिले की ही नहीं और देश के उसमें उन्नति होगी, ये हमारा ऐसा मानना है। तो जी ये मुश्ताक अली जी थे जो इंटरनेशनल फुटबॉलर थे, आज यहाँ पे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये वाराणसी के साथ साथ यूपी में बोली कि खेल का एक बड़ा हब होना चाहिए, मतलब स्टेडियम होनी चाहिए, ताकि जो वाराणसी ऐसा है कि कई खिलाड़ियों को यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जन्म दिया है। ऐसे में अगर कहा जाए तो खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम जो है होना बहुत जरूरी है, जो वाराणसी में नहीं है। लौटेंगे आपके पास और तस्वीरें भी देखेंगे। हमारे साथ नीरज मिश्रा भी बने हुए हैं आजमगढ़ से। नीरज, अब तक 20.12% का मतदान जो है वो हो चुका है। इस वक्त आप किस पोलिंग स्टेशन पर है और वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि सुबह हम देख रहे थे कि बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं थी, बहुत ज्यादा मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे थे। क्या आप तस्वीरें कुछ बदलती हुई देख पा रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम इस समय आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में 7वें चरण का यानी कि आखिरी चरण का चुनाव है और जो मतदाता हैं वो अब भारी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 11 बजे तक बात करें तो 21% मतदान हो गए थे और अब तक जैसा कि 1 बज रहा है तो इस समय ये कहा जा रहा है कि 30% से ऊपर का मतदान हो गया है। हालांकि अभी फाइनल डिटेल आनी बाकी है। देखिए, हमारे साथ वो तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। क्या सोचकर आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? आजमगढ़ के क्या मुद्दे रहे जिसको सोचकर आज आपने मताधिकार का अपने प्रयोग किया? बेरोजगारी का मुद्दा रहा सबसे पहले, इसके बाद बाकी और अन्य सुविधाएं वही दिक्कत है। यहाँ हमेशा बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में हम लोग हमेशा घिरे रहते हैं। अभी भी कोई भी व्यवस्था नहीं सही हो पाई है। वही सब लेकर अपने मत का प्रयोग किया है, मतदान किया है। अच्छा, ठीक है। आपने क्या सोचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया? सर कुछ नहीं हुआ। ये ऐसा है कि भाई पीछे ही आजमगढ़ है, कोई आगे कुछ काम नहीं किया। ठीक है। आपने क्या समस्या रही आपकी और क्या सोचकर आपने अपने मत का प्रयोग किया? मेरा सर यही है कि पीछे मेरे घर है, बाढ़ आता है, उसमें बहुत परेशानी होती है, उसमें घर छोड़ कर जाना पड़ता है। बस यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि उसकी हमारी आवाज़ की सुनें। बहुत बहुत। अच्छा, आजमगढ़ के क्या मुद्दे हैं? आप लोग तो युवा हैं और क्या सोचकर आप लोगों ने अपना मतदान किया? चूंकि आजमगढ़ कहीं पिछड़ ना जाए मतदान करने में, क्योंकि अभी शुरू में काफ़ी धीमी रफ्तार रही, अब रफ्तार थोड़ा बढ़ रही है। तो लोगों से, युवाओं से भी क्या अपील करेंगे और साथ ही मुद्दे यहाँ स्थानीय क्या रहे? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, जय श्री राम। और हमारे विकास में कोई कमी नहीं है, थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन थोड़ा कुछ कमियां रह गई। केवल कानून थोड़ा और टाइट रहना चाहिए। अच्छा, आपने किन मुद्दों को लेकर अपने मत का प्रयोग किया और क्या चीज़ कमी रह गई आप लोगों के इस आजमगढ़ में और क्या चाहते हैं कि आगे भविष्य में आपको मिले? विकास, रोजगार और बाढ़ जैसी समस्याओं का निवारण हो और कानून व्यवस्था टाइट हो। नहीं तो कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? यहाँ पर किस तरह की रही? कानून व्यवस्था में जैसे जो बाहुबली है उनका हो जाता है काम, जो गरीब हैं उनका कोई सुनवाई नहीं होता है चौकी थानों में। ठीक है। तो ये देखिए, ये आजमगढ़ के वो लोग हैं जिन्होंने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और हमारे साथ गाजीपुर से विकास शर्मा भी जुड़ रहे हैं। नीरज, आपको रोकना चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास। विकास, गाजीपुर में इस वक्त क्या समीकरण है? और अगर गाजीपुर की जहूराबाद सीट की बात कर ले तो इस बार समीकरण काफी बदले हुए हैं। राजभर पिछली बार बीजेपी के साथ है, इस बार सपा के साथ है। ये बदले हुए ये जो समीकरण है ये किस ओर इशारा करते हैं? गाजीपुर की जहूराबाद की सीट की बात कर लेते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं सरदार फातिमा 2012 में वहां पर ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने जिस तरह से हराया था और अब जिस तरह से अब देखा जा सकता है गाजीपुर में, अब तो जहूराबाद में वही सरदार फातिमा है, फिर से कहीं ना कहीं टक्कर में है। अगर देखा जा सकता है कि वहां पे हॉट सीट माना जाता है जहूराबाद को, लेकिन ऐसे में ये भी चीजें देखना है कि जिस तरह से गाजीपुर की हम बात करते हैं तो गाजीपुर हो गए, जब वहाँ पे सदर सीट हो गए, उसके बाद देख ही रहे हैं आप, उसके बाद में जमनिया कह लेते हैं, उसके बाद जखनिया कह लेते हैं, जंगी कह लेते हैं। तो कहीं न कहीं त्रिकोणीय लड़ाई है, देखना होगा 10 मार्च। बिल्कुल। और देखिए, कहीं न कहीं ये माना जाए विकास, अंसारी बंधुओं की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है
चूंकि मुख्तार अंसारी का एक अपना यहाँ रसूख रहा है, लेकिन बुल और बुलडोजर का असर उन पर और उनके परिवार पर ज्यादा दिखा है। हमने देखा वहां पर उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला है, तो ये कितना बड़ा मुद्दा वहां पे है? देखिए, गाजीपुर में बात करते हैं कि जो मुद्दे की अगर बात रही तो बात करते हैं कि अंसारी बंधुओं की अगर हम बात कर लेते हैं दरअसल, तो जिस तरह से देखा जा सकता है कि बुलडोजर की बात आई तो कहीं ना कहीं लोग माइनॉरिटी इलाका है, लेकिन कुछ नाराज हैं लोग, लेकिन क्या है वो तो 10 मार्च को तय हो पाएगा। और अंसारी बंधु की अगर बात करते हैं तो आइए हमारे साथ में मतदाता है, आपने वोट डाला, क्या आपने सोच कर वोट डाला, इस पर क्या मुद्दा रहा आपका वोट करने का? देखा आपने जिस तरह से कि लोगों से हमने बात किया है और उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि वोट विकास का मुद्दा रहेगा, क्योंकि गाजीपुर की अगर बात करते हैं तो 2019 में विकास पुरुष के नाम से यहाँ पे चुनाव लड़े थे मनोज सिन्हा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखना है कि इस बार मतलब विकास को चुनते हैं लोग कि क्या चुनते हैं, ये चीजें तो लौटेंगे आपके पास हमारे साथ गाजीपुर से अभिनव भी बने हुए हैं। अभिनव, अगर हम मोहम्मदाबाद सीट की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी की जो अलका राय है, उनका सीधी टक्कर जो है उनकी वो अंसारी परिवार से देखने को मिल रही है। इस बार क्या लगता है कि क्या असर इसका नजर आएगा? और सबसे अहम चीज है कि फिलहाल विधायक भी हैं, और कितनी टक्कर आपको लगती है कि इस बार दे पाएंगी? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि इस समय गाजीपुर की जो मोहम्मदाबाद वाली जो विधानसभा है, जहां पर अलका राय खड़ी हैं और इसके अलावा सरबतुल्ला अंसारी के बेटे वहां पर हैं, इसके अलावा मुख्तार अंसारी जो कि कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में 17 सालों से जेल में भी है, तो ये भी एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर जो है वो जनता के बीच में बार बार जाती है। हालांकि जिस समय मुख्तार अंसारी ने हत्या की थी, जिस समय हत्या के आरोप थे कृष्णानंद राय पे, उस समय बाई इलेक्शन हुआ था और उसमें अलका राय जीत गई। उसके बाद पिछली बार 2017 के चुनाव में भी अलका राय ने विजय हासिल की थी। अब इस बार जो है चूंकि बुलडोजर बना है और आप देख रही है कि इस बार जो है बाबा ने जो है मुख्तार अंसारी के जितने भी अवैध तरीके से मकान या तमाम चीजें थी वो सारे को जो है गिरा दिए गए। तो एक बड़ा मुद्दा इस बार है। मैं इस समय जहां पर खड़ा हुई है सदर विधानसभा है, यहाँ पर जो है संगीता बलवंत यहाँ पर से बीजेपी की प्रत्याशी है, जो कि राज्य मंत्री हैं सहकारिता की उत्तर प्रदेश सरकार में। इसके अलावा डॉक्टर राजकुमार सिंह गौतम है जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है। मेरे साथ जो है कुछ वोटर है, आप वोट डाल के आए हैं। क्या इस बार चुनौतियां रही है, चूंकि गाजीपुर हमेशा से पिछड़ों में कोई बहुत विकास यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन पिछली बार यहाँ पर जो है जो मंत्री थी उनको देखकर या मनोज सिन्हा यहाँ से पहले यहाँ पर सांसद थे, यहाँ पर उन्होंने, लेकिन स्टेशन से लेकर तमाम चीज का स्वरूप बदला है। अब आप क्या लगता है? देखिए, गाजीपुर की जहाँ तक बात है, आजादी के बाद पहली बार अगर गाजीपुर के डेवलपमेंट की बात देखने को मिला तो महामहिम राज्यपाल जो वर्तमान में मनोज सिन्हा जी, उन्होंने बहुत गाजीपुर के लिए की। आगे बस वो यहाँ के सांसद नहीं रहे, लेकिन ईश्वर ने बहुत लंबी जगह। ठीक है, आजमगढ़ चलते हैं। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आप जो है जहाँ पे हैं वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज को लेकर हम लोग सुबह से चर्चा कर रहे हैं। क्या माहौल दिख रहा है वहां पर? क्या कुछ अब दोपहर के बाद लोग निकल रहे हैं घर से बाहर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आजमगढ़ में जैसे जैसे सूरज ऊपर आता गया, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो मतदाता हैं वो भी अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 11 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत था वो 21% था, लेकिन अब इस समय जो वोटिंग प्रतिशत निकल के आ रहा है वो 30% के आसपास नजर आ रहा है। हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है कि 1 बजे तक कितना है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसके आसपास हो गया है, चूंकि अब मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं। और आजमगढ़ की जो 10 सीटें हैं इस पर इस बार मुकाबला बहुत ही टफ माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फाइट। अच्छा नीरज, चूंकि ये आजमगढ़ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। पहली बार अरुण कांत विधायक बने हैं फूलपुर पवई से, लेकिन बाकी जगहों पर सपा बसपा का गढ़ रहा है। इस बार खबर आ रही है कि 3-4 सीटों पर बड़ी कड़ी फाइट हो रही है। उस पर हम आपसे जानेंगे कि वहां पर क्या माहौल दिख रहा है। लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद भी लगातार ये महाकवरेज जारी, लेकिन
वोट जरूर दीजिए, सेल्फी भेजिए और हम उस सेल्फी को चलाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए।